तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में फिर से एक छोटा सा टॉपिक लेकर आ गए हैं, वित्त आयोग। तो वित्त आयोग से जुड़ा हुआ जितना मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, आपको थोड़े ही से समय में कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और सबसे पहला पॉइंट की बात करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि वित्त आयोग का गठन जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद आप 280 एकदम याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, वित्त आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए करता है एवं आवश्यकता अनुसार 5 साल से पहले भी, है ना, भी कर सकता है। तो वो ये भी पूछ सकता है आपसे कि वित्त आयोग का गठन जो है कौन करते हैं, है ना। तो राष्ट्रपति करते हैं, कितने वर्ष के लिए करते हैं, तो 5 वर्ष के लिए करते हैं। ठीक है, फिर आपसे ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि वित्त आयोग एक संवैधानिक या सलाहकारी निकाय है ना। वित्त आयोग कैसा निकाय है या कैसा संस्था है, तो संवैधानिक है, याद रखेंगे, या सलाहकारी है। इसको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है ना। इसको सरकार जो है मानने के लिए बाध्य नहीं है, मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, अपने सुविधा अनुसार। फिर है, वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, वित्त आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक मामलों में पर्याप्त अनुभव होगा, है ना। अध्यक्ष कौन होगा, जो सार्वजनिक मामलों में क्या होगा, अनुभव रखता होगा, वही वित्त आयोग का अध्यक्ष चुना जाएगा। फिर है आपका, सदस्यों के लिए कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो सदस्य बनाया जाएगा जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो या वित्तीय मामले का अच्छा विशेषज्ञ हो, है ना। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो और वित्तीय मामले में उसको बहुत अच्छा नॉलेज हो, विशेषज्ञ हो, है ना, तो वही क्या बन सकता है, इसका सदस्य बन सकता है वित्त आयोग का। नेक्स्ट है, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता क्या होगी, इसको निर्धारित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका है, वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों के वितरण की हिस्सेदारी तय करना है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य याद रखेंगे, है ना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों के वितरण की हिस्सेदारी तय करना है। किसका, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। कार्य किसका, है ना, मुख्य उद्देश्य क्या है वित्त आयोग का। वित्त आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कर वितरण का लेखा जोखा भी रखता है, जो प्रति वर्ष राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करते हैं। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी वित्त आयोग है। फिर आपका, प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, 1951 में हुआ था। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे 1952 से 57, हाँ, ये भी आपसे पूछ सकता है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो केसी नियोगी थे। और प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, 1951 में किया गया था। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग का गठन कार्यरत है ना। और 16वां वित्त आयोग जो है प्रस्तावित है, 16वां वित्त आयोग, है ना, 16वां वित्त आयोग भी प्रस्तावित है आपका, उसका भी तय कर लिया गया कौन होंगे 16वां वित्त आयोग। ठीक है, तो 15वां वित्त आयोग जो है कार्यरत है 15वां, और 15वें वित्त आयोग जो है एन के सिंह है, और 16वां कौन है, तो अरविंद पनगठिया। अरविंद पनगठिया जो है, अरविंद पनगठिया ये 16वें वित्त आयोग बनेंगे। ठीक है, 14वें वित्त आयोग 2015 से 2020 के अध्यक्ष वाई वी रेड्डी थे, है ना। वाई वी रेड्डी जो थे 14वें वित्त आयोग के 15 से 20 के अध्यक्ष थे। ठीक है, और 20 से आपका 25 तक चलेगा एन के सिंह का कार्यकाल चलेगा, और 25 से 30 आपका आ जाएंगे अरविंद पनगठिया आ जाएंगे। फिर 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी मिलने के बाद एन के सिंह को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव शशिकांत दास, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लाहाड़ी, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र तथा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनूप सिंह 15वें वित्त आयोग के सदस्य बनाए गए थे, है ना। 15वां वित्त आयोग के सदस्य के बारे में दिया है, कौन कौन क्या बने थे। नेक्स्ट है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश से 1 अप्रैल 2020 से शुरू होकर के अगले 5 साल अर्थात 2020-25 तक की अवधि के लिए होगी, है ना। आपको 5 साल तक रहता है अवधि। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 की आई, ये एक नहीं है, ये आई लिखा हुआ है, ठीक है, तहत किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य वित्त आयोग का गठन जो है ना,
केंद्रीय वित्त आयोग का गठन जो है केंद्र में 280 के तहत होता है। ठीक है, आर्टिकल 280 के तहत। राज्य में वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 243 आई के तहत जो है राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो भी आपको फैक्ट देखने को मिला वो कहीं ना कहीं एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला है। इसमें से कुछ ना कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इसको क्या करेंगे, एक बार आप और देख लेंगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इस छोटे से वीडियो में हम लोग कंप्लीट किए और इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो आपके लिए टॉपिक वाइज लेके आते रहेंगे। थैंक यू।